अरे जल्दी आ जाओ, वो खुद से बुड्ढा आ जाएगा। अरे ये तुमने पैंटी और ब्रा क्यों पहनी है? मैंने कितनी बार मना किया है। अरे वक्त जाता है ना इसमें। आ जाओ जल्दी, अब रहा नहीं जा रहा। बुड्ढा ये तुम्हारा किसी को वक्त आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्या आज कुछ अलग ही है। और थोड़ा हाथ में ले लो ना। हाँ हाँ ये कौन है? हाँ जी। जी मेरा नाम विजय है। कल आपसे बात हुई थी विजय के लिए। विजय, कल आपसे ही बात हुई थी? हाँ जी, मुझसे ही बात हुई थी। तो मुझे लगा शायद कोई स्टूडेंट है। अरे नहीं, अब तो कॉलेज छोड़े हुए जमाना हो गया, 15 साल हो गए। मैं तो अब जॉब करता हूँ। तो ठीक है, आ जाइए, अंदर आ जाइए। थैंक यू। अरे मैं आपका नाम भूल गया, प्लीज। अमित, अमित नाम। अमित। अमित जी थोड़ा साथ लगा देंगे प्लीज। ये आपका ही टेबल है? जी मेरा टेबल है, थोड़ा साथ लगा देंगे। काफी भारी लग रहा है। हाँ जी, ये मैं जितना भी काम करता हूँ ना इसी टेबल पे करता हूँ। ये टेबल मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये ना दोनों साइड से फोल्ड अनफोल्ड होता है आसानी से। तो आप इसे किसी कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। वैसे क्या काम करते हैं आप? वैसे मैं साउंड डिजाइनिंग का काम करता हूँ फिल्मों में। वो फिल्मों में काफी इंटरेस्टिंग काम लग रहा है आपका। जी वो तो है, और बचपन से ही मेरा सपना था मैं साउंड डिजाइन करूँ। ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरा ड्रीम जॉब है। अच्छा जी। नाइस नाइस, सही है। किसी स्टूडियो में जाते हैं आप? स्टूडियो? अरे नहीं नहीं, स्टूडियो में वो वैसे काम नहीं करता। सारा मोस्टली काम मेरा ना वर्क फ्रॉम होम होता है, घर से ही काम करता हूँ। वर्क फ्रॉम होम रहता है? जी। सही है यार आपका। अब हमारा तो भाई, हमको डेली ऑफिस जाना पड़ता है यार। आप देखिए इतनी भीड़ रहती है, इतना ट्रैफिक, फिर भी सो सैड। सही है आपका, सही है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। इतने बड़े शहर में भीड़ भाड़ में डेली निकलना, मतलब वो तो है। अमित जी, अरे मेरी चेयर मैं नीचे ही भूल गया, उसे लेके आता हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, आप ले आइए ना। ठीक है। ठीक। चलिए विजय जी, मैं चलता हूँ। जी जी। ठीक है। हाँ, ये रही रूम की एक्सेट। तो आपको जैसे कहीं बाहर वगैरह जाना है तो आप जा सकते हैं लॉक करके, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है, चलिए निकलता हूँ मैं। जी मिलते हैं शाम को। हाँ हाँ। शाम को।
और विजय जी, तो फिर कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन कुछ खास नहीं था, बस ओके ओके ही था। ओके ओके, मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे? ऐसा नहीं है, मजा आ रहा है, लोग अच्छे हैं, वातावरण एकदम पॉजिटिव है, मन लग गया है मेरे एक दिन में ही। अच्छी जगह है ये। मतलब रहने के लिए तो ये बेस्ट जगह है, मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रहने के लिए। सो तो है। तो फिर आपने दोपहर में क्या बनाया, क्या खाया? दोपहर में मैं आलू मटर की सब्जी बनाई मैंने। वाह, क्या क्या सब्जी बनाई थी मैंने, पेट भर के खाया, एकदम मजा आ गया। अरे आलू मटर तो है ही, मतलब बेस्ट है, मतलब मेरा ही फेवरेट आलू मटर। सबको पसंद आता है। तो ठीक है, इस वीकेंड ट्राई करते हैं, आप बनाइए, खिलाइए मुझे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आपको पसंद है ना? हाँ बहुत। अरे मेरे हाथ की बनाए जो बनाऊंगा ना मैं आलू मटर, आपके लिए अलग स्पेशल, मजा आ जाएगा आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, इस वीकेंड करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और मैं क्या बोल रहा था, वो मुझे ना आपका एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी और एक फोटो दे दीजिएगा। अरे अच्छा भाई, याद दिला दिया आपने, एक मिनट। अरे उठ के खाना है। यही तो रखा था मैंने, निकाल के। अरे भाई बैठ के आराम से खाना खाइए, अभी जरूरत नहीं है। एक मिनट एक मिनट। अरे ये लो, आपका आधार का कॉपी। कोई बात नहीं, आराम से दे दीजिए खाना। नहीं नहीं, हालांकि मेरे दिमाग से निकल गया, मैं खाना खाने से पहले ही देने वाला था आपको, लेकिन भूल गया मैं। अरे कोई बात नहीं विजय जी, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है, तो देना पड़ता है ना बस। ओके। और विजय जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बेड लगा रहा हूँ। सोने की तैयारी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ, और 3-4 घंटे काम करूँगा फिर शायद सो जाऊँगा। ओ, तो अभी आप काम करेंगे रात में? हाँ, मोस्टली तो मेरा सारा काम रात में ही होता है, आपको तो मैंने बता दिया था, ओ तो जगना पड़ता है। ओ, सही है। चलिए तो फिर आप काम कर लीजिए, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, सुबह ऑफिस निकलना है ना। हाँ, चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। हाँ हाँ बिल्कुल।
तुमने पैंटी और ब्रा क्यों पहनी है? मैंने कितनी बार मना किया है। अरे वक्त जाता है ना इसमें। आ जाओ जल्दी, अब रहा नहीं जा रहा। बुढ़ा ये तुम्हारा किसी वक्त आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। क्या आज कुछ अलग ही है। और थोड़ा हाथ में ले लो ना। हाँ हाँ अरे नहीं। अरे ठीक है, ले लो मुंह में। बाबूजी, कोई देख लेगा ना बाबूजी? बहू, मैं हूं ना। हाँ, बहू। हाँ, बहू। हाँ, विजय जी, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप भी? काम कर रहा हूँ। काम? ऐसा काम? आपने तो बोला था आप साउंड डिजाइनर हैं। साउंड डिजाइन ही कर रहा हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं भूल गया। मैं बताना भूल गया कि मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। डबिंग आर्टिस्ट? मतलब? मैं फिल्मों की डबिंग करता हूँ। जो बी ग्रेड सी ग्रेड की फिल्में होती है ना, उनकी डबिंग मैं करता हूँ। क्या? तो ये सब आपने मुझे रूम पे आने से पहले बताया क्यों नहीं, शिफ्ट करने से पहले? मतलब आप ये जो बी ग्रेड सी ग्रेड की ये गंदी चीप फिल्म होती है, इनकी आप डबिंग करते हैं? आप कहने को थर्ड क्वालिटी का कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम बुरा खराब अच्छा नहीं होता है। सारे काम अच्छे ही होते हैं और इसी काम से मेरा घर चलता है। इसी काम से मैं पैसे कमाता हूँ और इसी काम की वजह से ना मेरे बीवी बच्चे घर में खुशहाली से गांव में जी रहे हैं। मेरी माँ का इलाज इसी पैसे से चल रहा है और जो जमीन गिरवी रखी थी इसी पैसे से मैंने छुड़वाई है। तो आप कैसे इस काम को बुरा कह सकते हैं? देखिए, मैं आपके काम को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर हम सोसाइटी में रहते हैं ना, आसपास लोग रहते हैं हमारे। अरे भाई, आपको यही काम करना है तो आप स्टूडियो जाइए ना, वहां पे काम करिए। स्टूडियो? क्या बात कर रहे हो भाई? हमारा बी सी ग्रेड की फिल्मों का बजट इतना कहाँ होता है जो हम स्टूडियो हायर करें? वो तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। कि अगर स्टूडियो हायर नहीं कर सकते तो भाई अपने एक सेपरेट रूम ले लीजिए, वहां पे अपने ये ढोला ढपोरा सेटअप बनाइए वहां पे, और वहां पे काम करिए ना। अरे रूम लेना वो भी आसान थोड़ी है। उसके लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा, एडवांस रेंट देना पड़ेगा, ब्रोकरी देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम आपके यहाँ आते पीजी बन के। हम अपना खुद का नहीं लिए होते अब तक। अभी आपने एक और नई प्रॉब्लम बता दी, आप सेपरेट रूम भी नहीं ले सकते और आपको काम भी यही करना है। तो देखिए भाई, मैं तो यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा। हाँ, क्योंकि देखिए भाई, आसपास लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं ना। कल को कंप्लेन कर देंगे, पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी। तो मैं ना भाई आपके लिए ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? सोसाइटी में मेरी इज्जत है, लोग इज्जत करते हैं, और आपकी वजह से ना मैं अपनी इज्जत दाव पे नहीं लगा सकता। अरे अम्मी जी सुनिए, चाहे तो रेंट डबल कर लेना, डबल दे दूंगा मैं रेंट आपको, लेकिन रहने दो, काम करने दो मुझे। तो समझ में नहीं आ रहा है, रेंट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो काम है ना, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो आपने मान ही लिया है कि हम अभी इसी वक्त सब अपना सामान पैक करके निकल लें? मैं चाहता हूँ कि अभी अपना ये सब आप अपना सामान पैक करिए और रूम खाली कर दीजिए। रात को ही मैं आपका रेंट और डिपॉजिट आपको रिटर्न कर देता हूँ भाई। आप कोई होटल देख लीजिए बाहर जाकर और वहां पे रुक जाइएगा, फिर कोई पीजी देख लीजिए, ठीक है? क्या है ना, पिछले काम का जो पेमेंट आया था ना, उससे हमने क्या किया पता है? गांव में हमारा एक दोस्त है, दूर का दोस्त, उससे मंगवा लिया हमने कटपुरिया कट्टा। जा मोबाइल लेके। देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं। एक आखिरी बार मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मोबाइल लेके आ। अगर तू बार बार गलत है बोलेगा तो मैं तुझे सच में गोली मार दूंगा।
जा, अब सो जा। जा जा, ज्यादा होशियारी नहीं है, जा। और ये मत सोचना कि मैं भी सो जाऊंगा, मेरी नींद बड़ी कच्ची है। मैं सोते सोते भी जग रहा होता हूं। अगर ज्यादा शाना बनेगा, तेरा काम खत्म समझ ले। हैं? हाँ चल सो जा, दरवाजा बंद कर कर। सुनिए ना बाबूजी, जरा सुनिए तो। क्या है यार ये, इतना गंदा। अमित, अमित, अरे अमित, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है सुबह से? बाथरूम कितना गंदा है यार, बैठा नहीं जा रहा उस पे। गंदा है? कहाँ गंदा है, साफ तो है। गंदा नहीं है, इसे साफ कहते हो तुम? नहीं भाई, बैठा नहीं जाएगा मुझसे, मुझे वो साफ करके दो। देखिए बाथरूम ना मैंने परमानेंट आपको दे दिया है, तो अभी आप साफ कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिएगा। अरे अभी तक मैंने उसको यूज भी नहीं किया। मैं जिस पे हगा नहीं हूं, ये गंद मेरी है नहीं, तो उसे साफ क्यों करूं? तुमने हगा होगा, तुम साफ करके दे दो मुझे। देखिए मैं साफ नहीं करूंगा बाथरूम। अरे ये तुम्हारी टट्टी है भाई, मैंने यूज भी नहीं किया ना, मैं तो कल ही आया हूं। मैंने यूज नहीं किया, ये साफ तुम करके दोगे मुझे। एक बार तुम साफ करके दो, बाद में मैं टट्टी करूंगा, हगूंगा, मैं साफ करूंगा। लेकिन अभी तो मुझे फ्रेश दे दो ना, एकदम साफ 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 सुथरा दे दो उसे। देखिए विजय जी, मैंने बोला ना मैं नहीं करूंगा। आपको करना है, आपको साफ चाहिए ना तो कर लीजिए। देख भाई, मुझे आ रहा है एकदम जोर से प्रेशर, तो मुझे साफ करके दे, तो मैं हग लूं, पेट खाली कर लूं, ठीक है?
तेरे नखरे के चक्कर में अगर कुछ हो गया और मैं अपनी पैंट में हग दिया तो तुझे पता मैं तुझे कहाँ कहाँ गोली मारूंगा। ठीक है, तू जा ब्रश लेके आ और उसे साफ कर दे। जा, अब क्या बंदूक लेके आऊं मैं, तभी मानेगा तू। देख भाई, मैं 3 तक गिनता हूं, तब तक तू फट से जा और ब्रश लेके आ, ये साफ सफाई करना शुरू कर दे। ठीक है? 3। मेरी मैना नहीं दे रहा तोता, जाने न क्या कहना। झलक लाई डुलाइला, झलक लाई डुलाइला। तो आज मतलब आजकल वही है कि आप मुझसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगे हो, बात नहीं करते। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया कब आएंगे? उनसे एक काम था, एक जरूरी। अरे वो आ जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ क्या लोगे तुम? तुम्हारे लिए कुछ ठंडा ले आऊं या चाय? कुछ भी लाइए। वैसे तो कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से, कुछ ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैं अब भी जाती हूँ और कुछ बनाती हूँ। रुकिए। हाय 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 राम! क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो हैं? हाँ देवर जी, देखिए ना, यहाँ पे पानी गिर गया था और मैं फिसल गई। कितना लगा है। हाय, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। भाभी आप रुकिए रुकिए रुकिए, हाथ दीजिए। मैं उठाता हूँ, तो आराम से आराम से आराम से। अरे देवर जी, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ हाथ लगा रहे हैं? भाभी जी सॉरी, वो गलती से लग गया। मैं उठाता हूँ ठीक से, थोड़ा सा। हाँ, इस साइड में ऐसा, इस पैर पे जोर दीजिए। हाँ, और ये हाथ मुझे दीजिए। हाँ। देवर जी, आप जानबूझ के यहाँ गलत जगह पे हाथ लगा रहे हैं ना? नहीं भाभी,
कसम से सॉरी, फिर से गलती से हाथ लग गया। ठीक ठीक है, मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा वहां तक ले चलिए ना, पेड़ तक, थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ सब ठीक है। अम्मा की तबीयत कैसी है? अच्छा, गुड़िया ठीक है। हाँ, 2 दिन में पेमेंट आ जाएगा मेरा, फिर मैं पैसे भिजवा दूंगा। अम्मा की दवाइयाँ भी ले लेना और गुड़िया को कुछ। ठीक, सवेरा करता हूँ कॉल मैं तुम्हें। अमित, अरे भाई ये क्या है, तुम्हारे पास बैट और बॉल दोनों है? ये मेरा नहीं है, वो पहले जो रूममेट रहता था उसका है। अरे बैट बॉल किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें खेलने से मतलब है, चल खेलते हैं। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। क्यों क्रिकेट पसंद नहीं है? ओह भाई, लेकिन मुझे क्या, तुझे क्रिकेट पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन मेरा तो आज बैटिंग करने का मन कर रहा है ना। चल बॉलिंग कर, भाई बॉलिंग कर, बैटिंग करवा मेरी, चल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है। अरे तेरे पास ऑप्शन ही क्या है दूसरा, है ना? एक किताब वगैरह बाद में, चल बॉलिंग। उठ, फिर तो बदमाशी कर रही है ना? बदमाशी है नहीं है? फिर मैं गन निकालूंगा, फिर तू रोने लगेगा, फिर उनका माहौल खराब होगा। हाँ, मजबूर मत करना, बैटिंग करा मेरे, प्लीज। अब क्या हाथ जोड़, प्लीज बैटिंग करा। मैं तब तक उधर विकेट लगाता हूँ। हाँ? हाँ, ये अपनी विकेट, चटाई चटाई विकेट ना, चटाई को बॉल लगा, मैं आउट। ठीक है, चल। अरे फेंकना। क्या ड्रामा है तेरा? बॉल क्यों नहीं फेंका? सुबह सुबह तुझे वायलेंस चाहिए? हाँ, खेलता तो है, तूने तो पहले ही बॉल में मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। हाँ, छुपा रास्ता। हाँ, चल तू बैटिंग कर, मैं, तू बैटिंग कर। अरे कर ना, मैं बॉलिंग करता हूं। गुड बॉय। क्या ये? बैट ऐसे पकड़ते हैं?
ऐसी बैटिंग करते हैं? तो कैसे करते हैं? ठीक है, मैं तुझे आज क्रिकेट का मास्टर क्लास देता हूँ, सिखाता हूँ बैट कैसे पकड़ी जाती है। ये है ना, ये हाथ में, और ये ग्रिप ऐसे एकदम मजबूत। हाँ ठीक है ना, थोड़ा दूर से उठाइए ना। हाँ, कितना दूर? ठीक है ना, अब ऐसे एकदम ग्रिप। हाँ? और ये है ना हाथ ऐसे, ये ऐसे मजबूत पकड़। हाँ पकड़ो ना। हाँ, और जब ऐसे एकदम मर्दों वाली पकड़ना, मर्द मर्द। हाँ पकड़ लिया, छोड़िए, देखिए ना ये, हाँ ऐसे ना। हाँ, और जब आएगा ना मिडल पे तो ऐसा प्लेट, ऑफ साइड पे जाएगा ना तो ऐसा, ठीक है। और थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, सीख गया। ठीक है ना। अच्छा, तो बॉलिंग करता हूँ मैं। रेडी? क्या शॉट मारा यार, तू तो बोलता था तुझे क्रिकेट खेलने नहीं आता, तूने तो मेरे पहले बार पे ही चौका मार दिया। हाँ भाभी भैया कब तक आएंगे, उनसे काम है। नहीं, वो तो अभी घर पे ही नहीं है, तो आ जाओ। अगर कुछ खास काम है तो मुझे बता दो, मैं रात में उन्हें बता दूंगी। हाँ भाभी, ये भी ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चल। क्या ये, तुझे कितनी बार बोला है जब मैं काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए, हैं? ये प्लेट क्यों पटक रहा है तू? क्यों पटक प्लेट? हाँ? देखिए विजय जी, आपका ना बहुत हो गया। एक तो मैं सारा आपका काम करूं, ऊपर से मैं आपकी बातें भी सुनूं। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, समझे आप? और ये जो आप मेरे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, ये मैं भूलूंगा नहीं, याद रखिएगा आप। सब कुछ याद रखूंगा मैं। जैसे सबका टाइम चेंज होता है ना, मेरा भी टाइम चेंज होगा, और जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। और अब जो सोच रहे होंगे ना मैं आपसे डर गया हूँ, आप मुझे बंदी बना के रख रहे हैं, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। आपका डर ना खत्म हो चुका है, समझे आप? क्या? ये देख रहा है ना बैट, सर फोड़ दूंगा मैं तेरा, समझ में आया? एक फटके में तेरा भेजा निकालूंगा मैं, और बैट मार मार के ना मैं तेरे सर का 30 सेकंड के अंदर चुकुंबर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? चुकुंबर। तो ये जो दिखा रहा है ना टशन, दोबारा मेरे साथ मत दिखाना टशन, है? कुछ भी दिखाना, लेकिन ये टशन दोबारा मुझे मत दिखाना, समझ में आया? चल निकल, फुट अप, फुट। और हाँ, तकिए में मुंह डाल के रोता रहे, भैया ने मारा मुझे, भैया ने। साला डरपोक कहीं का। निकाल भी देते हैं तो मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मैं दूंगा। बेटा, लेकिन समाज क्या बोलेगा? माँ और बेटे का रिश्ता पवित्र होता है। मैं वही बोल रहा हूं कि तुम मेरी सगी मां नहीं हो। अच्छा, तो ठीक है, आओ मेरे करीब आओ। आओ ना बेटा, हाँ, 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 कस के पकड़ो। हाँ, हाँ। बोलिए। यहाँ पे चाय का क्या सिस्टम है भाई? दूध लाना पड़ेगा नीचे से। लाना पड़ेगा मतलब लाया नहीं? नहीं।
मेरे लिए एक काम करेगा, प्लीज नीचे से जाना और एक दूध पैकेट ले आना प्लीज। प्लीज। चाय पीनी है आपको? ऑब्वियसली आई एम चाय लवर। ले आना ना एक पैकेट। हाँ? लाएगा ना तू? ठीक है। यू आर गुड बॉय, रियली रियली यू आर गुड बॉय। जल्दी जाना, जल्दी आना। और सुन, ये आखिरी है, एक पैकेट भी उठा लेना गोल्ड फ्लैग का। हाँ? ये बढ़िया है। अब आएगा किसका लिखूं? किसका लिया? 400। राजू पाटिल। ओए रुक, कहाँ जा रहा है? दूध लाने के लिए, आपने ही तो बोला। अच्छा, नीचे जाके पुलिस को बताएगा? नहीं। तो फिर लोगों को बताएगा सोसाइटी के कि मुझे किडनैप करके रखा है? नहीं। कितना झूठ बोलता है तू। रुक, मैं तेरे साथ आता हूँ, तेरे साथ। क्या है कि जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा ना, मुझे फ्रेश हवा नहीं मिलेगी। फ्रेश हवा मिलेगी, मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। हाँ? चल, अरे चल। अरे भाई, दूध लेने जा रहे हैं, तेरे बहन से शादी थोड़ी करने जा रहे हैं। देखिए बैंड बजेगा। सॉरी भाई, वैसे अब एक ही फैमिली है ना, मुझे फैमिली में नहीं जाना चाहिए था। चलिए। हाँ, हेलो जी। हाँ हाँ हाँ, आप ही का काम कर रहा हूँ मैं। बस मुझे ना 2 दिन दे दीजिए, 2 दिन में पूरा काम हो जाएगा आपका। और सुनिए ना, वो थोड़ा सा पेमेंट का कर दीजिए, ज़रूरत है पैसे की। हाँ, थोड़ा तो कर दीजिए। नहीं नहीं, लड़की की आवाज़ तो अब अच्छे से होगी, थोड़ा सा बीमार था ना तो आवाज़। हाँ, इस बार लड़की की अच्छा आवाज़ आएगी। हाँ, बात करेगा मेरे क्लाइंट से? कर। नहीं, तू ही बात कर। नहीं। तो यहाँ क्यों रुका है? जा चाय बना, जा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपका तो काम हो जाएगा, मैं 2 दिन में कर दूंगा सर, लेकिन थोड़ा पैसा भी भेज देना, है ना, क्योंकि पिछली बार भी आपने कम पैसा दिया और ऊपर से लेट कर दिया। हाँ, थोड़े सारे घर पे बीवी बच्चे हैं, परिवार है। ठीक है। हाँ, इस बार मत करना ऐसे। ठीक ठीक। हाँ।
अरे यार, मैं चाहता था कि यही यही गलती ना करे तू। मेरे गन के पीछे क्यों पड़ा रहता है भाई? क्या मुझे नहीं पता है? मुझे सब पता है कि तू मेरे पीठ पीछे इस गन के लिए कितना पागल है। क्या करेगा गन लेके तू? हाँ, मुझे मारेगा? मुझे? इधर इधर सुन सुन, देख, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त था मेरे गांव में, लेकिन ये जो हरकतें कर रहा है ना, तो सेम वही हरकतें वो करता था। मैं जिस चीज को मना करता वो वही करता। मैंने उसको मार दिया। पिछले 9 साल से पुलिस ढूंढ रही है उस कातिल को, लेकिन अभी तक मैं किसी को नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे, लेकिन मुझे लगता है कि तू खुद नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे। हाँ? उठ उठ जा, चाय बना मेरे लिए। ये तेरी आखिरी गलती है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं तुझे सच में मार दूंगा। जा। विजय जी, हाँ? मैं बोल रहा था कि मुझे 2 मिनट के लिए मेरा फ़ोन दे दीजिए ना। एक्चुअली ऑफिस का मेल चेक करना है। वो 3 दिन पहले मुझे मेल करना था, वो मैंने किया नहीं है, तो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए ऑफिस में। तो प्लीज़। बहुत सीरियस है? बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी चाहिए? हाँ, अभी चाहिए। आंखें बंद कर, कर आंखें बंद। देखना नहीं है, बिल्कुल देखना मत, चीटिंग मत करना। देख रहा हूं मैं, चीटिंग नहीं है। आंखें आंखें बंद ही रखना। ये ले, आंखें खोल। Thank you. ये लीजिए, फ़ोन हो गया। ओए अमित, सुन। अरे यार, खाने को कुछ बना। वक्त देख कितना हुआ है, भूख लगी है यार। जल्दी बना कुछ ना कुछ। अरे खाना बनाने के लिए बोल दिया, तू तो रोने लग गया। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि
मेरी जॉब चली गई, मैं घर पे पैसे कैसे भेजूंगा? मुझे घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं। मम्मी है, छोटी बहन है, कॉलेज में पढ़ाई करती है, पापा चीनी मिल में काम करते थे, उनकी जॉब चली गई है। अभी कैसे होगा? मेरी भी जॉब चली गई, मैं क्या करूँ? घर पे कैसे पैसे भेजूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलेगा, चलता रहता है, ये लाइफ है भाई। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है जिंदगी में। मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द। आप समझ सकते हैं, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे बंदी बना के घर पे रखा हुआ है, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। आपकी वजह से मेरी जॉब चली गई। सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ओए! मेरे सामने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तू देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। 2-3 दिन में मुझे पूरा सामान बोरिया बिस्तर उठा के इधर से उधर इधर भटकना पड़ता है कुत्ते की तरह। इतना काम पेंडिंग पड़ा है, पैसे कमा नहीं पा रहा हूं, मुझे घर पैसे भेजने पड़ते हैं। तेरी जॉब क्या चली गई, तू लड़कियों की तरह रोने लग गया। और ये रोना धोना बंद कर। मैं स्क्रिप्ट रीडिंग करने के लिए जा रहा हूं, डबिंग करनी है मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ रहा है तू? तेरे रोने की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लड़की की तरह रोता है। यहाँ पे चेयर क्यों लगाई? वो विजय जी, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी थी। बातें? अब क्या हो? वो मैं बोल रहा था ना कि मेरी जॉब तो चली गई है और आपने मुझे बंदी बना के रखा हुआ है। आप मुझे कहीं बाहर जॉब करने जाने भी नहीं देंगे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या बोल रहा था कि मुझे हर महीने घर में पैसे भेजने ही पड़ते हैं, तो बर्डन बहुत है। तो आप मुझे अपना ही कुछ काम दे दीजिए ना, लाइक अपना असिस्टेंट ही मुझे बना लीजिए प्लीज। अरे लेकिन तुझे तो मेरे काम से दिक्कत थी ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सोसाइटी को होती है। पर आप 3-4 दिन से काम कर ही रहे हैं और अभी तो कोई कंप्लेन भी नहीं है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो काम कर सकते हैं। और वैसे भी जिस काम से पैसे आते हैं ना, वो काम भगवान ही होता है, तो काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, एकदम से पूरा ही बदल गया। हाँ? अच्छा, तुझे काम की जरूरत है, जॉब की, दे दूंगा। मेरे पास काम है ही। वैसे मैं एक असिस्टेंट रखने ही वाला था, किसी और को रखने से अच्छा मैं तुझे काम दे दूँ। हाँ? सही है, लेकिन एक बात, मैं 15,000 से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। अरे 15,000 तो बहुत है, बेस्ट है मेरे लिए। आप खाने पीने का यहाँ देख ही रहे हैं, 15,000 मिलेगा, मैं घर पे भेज दूंगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी मेरी। बेस्ट है, घर बैठे बैठे काम करना है, कहीं आना जाना नहीं, कोई प्रॉब्लम। बेस्ट है मेरे लिए, बेस्ट। सही है फिर, ठीक है। फिर कब से ज्वाइन कर रहे हो? आप जब बोले। तो फिर आज से ज्वाइन कर रहे हैं, अभी से। हाँ, ये ले स्क्रिप्ट, ये है ना, ये चैप्टर यहाँ से लेके यहाँ तक बस 2-3 बार अच्छे से पढ़, केवल पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारे में कैसे काम किया जाता है मैं तुझे ठीक से समझा दूंगा। इसे कम से कम 3-4 बार पढ़, ठीक है। ये जो पूरा सीन है, ये सब ऐसे। हाँ, यहाँ ये 3-4 बार पढ़। ये एपिसोड मैंने पढ़ने को बोले थे, पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लिया मैंने। अभी क्या है ना, ये देखो,
ये है अपना एडोब का सॉफ्टवेयर और ये रही अपनी फिल्म जिसको डबिंग करनी, ठीक है। ओके। अब ये मैं कुछ सुनाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये फिल्म है, इसके ये डायलॉग्स हैं जो बोलेंगे, ठीक है। वो इसमें तुम्हें सुनाई देंगे, ठीक है। ये लगा लेना, जैसे ही मैं प्ले करूंगा ना तुम्हें सुनाई देगा। सुनाई दे रहा? हाँ। अब क्या है ना, ये तुमने सुना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार सुनो, बाद में इसे पॉज करो और ये है ना शिफ्ट और एंटर का, और बाद में ये पी प्रेस करके ये है ना, ये म्यूट हो जाएगा और फिर तुम्हें केवल तुम्हारे डायलॉग सुनाई देंगे। तुम्हें वही डायलॉग बोलने हैं जो वो बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है। एक बार सुनो इसे, ठीक है, सुन लिया। अब मैं कर देता हूँ इसको म्यूट, इस साउंड को। अब ये जैसे ही प्ले होगा ना, जो अभी तुमने सुना है बिल्कुल उसके लिप्स के साथ मैच करना है तुम्हारी आवाज को, सेम जो डायलॉग बोला है, ठीक है। लिप सिंक करना है उसके साथ, ठीक है। ओके। तुम बहुत नोटी हो, सुन रहे हो? नहीं, रुको। तुम बहुत नॉटी, ये फीमेल की आवाज है ना, फीमेल बोल रही है उसमें, ठीक है। तो फीमेल वाला वो फील लाओ ना, थोड़ा आवाज को मोडू करो, मॉडिफाई, है ना, मोडू थोड़ा सा। कैसा बोलोगे? सुनो, तुम ना बड़े नॉटी हो, ये हमेशा मेरे साथ जो छेड़छाड़ करते हो ना, मुझे मजा आता है। ये एकदम आसान है, ठीक। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसे कर दिया म्यूट। हेलो, कोई है? कौन है? सुनिए ना, मैं आपका पड़ोसी हूँ। कौन पड़ोसी? अरे बढ़िया, सही है। अब मैं प्रॉपर डायरेक्ट अभी रिकॉर्ड ही करता हूँ। ये है अपना माइक, ठीक है। कि माइक इस हाथ से पकड़ना, एकदम ऐसा, इतना क्लोज, ठीक है। ज्यादा क्लोज मत लाना और ज्यादा दूर भी रखना मत, इतना, ठीक है। अब मैं जैसे ही प्ले करूंगा ना, सेम ऐसे ही डायलॉग माइक में बोलने हैं, ठीक। ठीक है, ठीक है। रेडी? मुझे तो थोड़ा टफ लग रहा है। अरे नहीं, बढ़िया कर रहे हो तुम, एकदम बढ़िया। हेलो, कोई है? कौन है? सुनिए ना, मैं आपका पड़ोसी हूँ, सामने अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, क्या हुआ, बोलो ना। सुनिए ना, थोड़ी एक प्रॉब्लम है, बाहर तो आइए। हाँ, बोलिए। मुझे ना थोड़ा सा दूध चाहिए था, तो मिल जाएगा क्या? एक्चुअली सुबह मुझे चाय पीने की आदत है और आसपास अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, दुकान वगैरह नहीं है, तो थोड़े से दूध दे दीजिए ना। ओह, तो आपको दूध पीना है? बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। अरे क्या दिल खुश कर दिया भाई तूने। अरे सीख गया तू, 5-10 मिनट में सीख गया। जैसे मैंने बोला वैसे कर। मुझे सीखने में भाई अब तो लगे इसको, तुम बहुत जल्दी सीख गए भाई। मेरा काम बहुत हल्का कर दिया तुमने। ये जो पेंडिंग का काम था ना, खत्म हो जाएगा जल्दी। जितने जल्दी ये काम खत्म होगा उतनी जल्दी तुम आजाद होगे। मैं उतनी जल्दी ये फ्लैट छोड़ के चला जाऊंगा। क्या बात है भाई, इस मोमेंट को एंजॉय तो करना पड़ेगा। हाँ, पार्टी करते हैं एकदम बढ़िया। अच्छा, पीता है? हाँ, कभी कभी पर बियर पीता हूँ। बियर? बढ़िया, मैं भी बियर ही पीता हूँ। चल फिर लेके आते हैं। चेंज कर। आज बहुत दिन बाद बियर पी रहा हूँ। हाँ, आज एकदम सुकून ही मिल जाएगा। बढ़िया।
अमित, तुम्हें ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में ना गांव में मेरा एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था। 22 साल की दोस्ती हमारी। स्कूल में साथ में, कॉलेज में साथ, हर वक्त वो साथ रहता था। धोखा दे दिया उसने मुझे। मेरे पीठ में छुरा घोंपा उसने। तब से ना मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करता। दोस्ती वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तब से दोस्ती पर से विश्वास उठ गया मेरा। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? कि भी तुम्हारे साथ थे ना बहुत दिनों के बाद, तो मुझे उस हरामजादे की याद आई। पर उसने धोखा क्यों दिया? देते हैं वही दोस्त, अक्सर दोस्त ही धोखा देते हैं। देते हैं धोखा, धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। तो विजय जी, आगे क्या हुआ? विजय जी, विजय जी, इस स्टोरी में आगे क्या हुआ? विजय जी, विजय जी, विजय जी, हाँ,
कहाँ गई? नहीं, 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 नहीं। कहाँ गई? ये थी। ये कहाँ गायब हो गया? नहीं, 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 नहीं। सर कैसे हो सकता है? सरप्राइज। पर आप तो मर गए थे ना? कहने का मैंने तुझे पूरी स्टोरी नहीं बताई। मैंने बताया था ना, मेरा गांव में एक दूर का दोस्त है जिससे मैंने ये बंदूक मंगवाई। दूर का दोस्त, उसी वक्त मैंने मुझसे ना बुलेट प्रूफ एक जैकेट भी मंगवाया। मुझे पता था बंदूक है तो गोली भी चल सकती है। गोली चलेगी मतलब रिक्स है। किसी की तुझ पे चल सकती है, मुझ पे चल सकती है, किसी पे भी चल सकती है ना? इसलिए मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाया। और देख, आज मैं उसी जैकेट की वजह से बच गया, है ना? थैंक यू गॉड। और तू क्या कर रहा था मेरे साथ? मुझे नशे में धुत देखकर मेरी बंदूक लेकर मुझ पे ही गोली चलाई। हाँ? मैंने जॉब दिया ना तुझे, भरोसा किया ना मैंने तुझ पे, सैलरी दे रहा था। जब हम बियर पी रहे थे तो मैंने तुझ में मेरा दोस्त देखा, वही दोस्त। लेकिन तूने मुझे धोखा दिया, बिल्कुल उसी की तरह। धोखा देकर मुझे मारना चाह रहा था। हाँ? नहीं नहीं विजय जी, वो सब गलती से हो गया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफ तो तुझे कब का कर दिया है ना, क्योंकि तू अभी जिंदा है मेरे सामने। माफ किया तभी तो जिंदा है। चल बैठ के बात करते हैं। अच्छा बैठ बैठ। मुझे माफ कर दीजिए ना। हाँ हाँ, माफ कर दिया। बैठ। मुझे मारेंगे नहीं ना? अरे नहीं मारूंगा, क्यों मारूंगा तुझे? बैठ। नहीं मारूंगा, बैठ। विजय जी, काफी रात हो गई है, मैं जाके सो जाता हूँ। अरे अभी 3 बजे हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए क्या सोएगा? 2-3 घंटे में 6 बज जाएंगे, सुबह हो जाएगी, है ना? तब तक मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ बढ़िया। नहीं नहीं विजय जी, मुझे कोई स्टोरी नहीं सुननी, मुझे सोने दीजिए ना। जब मैं स्टोरी सुना रहा होता ना तो बीच में डिस्टर्ब मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझा ना? कहना कि ये स्टोरी जो है ना, मेरी बायोपिक है। मेरे 6 साल बचपन वहाँ से लेके अब तक। ये जो मेरा साउंड रिकॉर्ड कैसे बना दूँ, उसकी कहानी है, मेरे संघर्ष की कहानी। ये 3 घंटे में मैं तुझे बता दूंगा। अभी 3 बजे, 6 बजे तक खत्म, फिर चलते हैं बाहर फ्रेश हवा में। अभी तेरा दिमाग न सड़ गया है, क्योंकि बंदी बना के रखा है मैंने तुझे, तो दिमाग तेरा काम नहीं कर रहा। सुबह की फ्रेश हवा मिलेगी ना,
दिमाग खुल जाएगा तेरा, है ना? तो कहा था मैं, हाँ, जब मैं 6 साल का था ना, मैं अपने बाप के कंधे पे बैठे जा रहा था रास्ते से, तभी सामने से एक मोटा आदमी गाड़ी पे बैठ के उसके ढेर पे हारमोनियम, गाड़ी चल रही है, हारमोनियम बज रहा है। मैं हक्का बक्का, ओ भाई साहब ये क्या, हारमोनियम बज रहा है, मोटा गाड़ी चला रहा है, सबकी कान उसी हारमोनियम की तरफ, लेकिन मेरे कान और नजरें उस हारमोनियम पर घूमती हुई उंगलियों पर। अमित, क्या कर रहे हैं आप ये? सॉरी यार। क्या यार अमित, बोला था ना मैंने, ज्यादा शान पट्टी नहीं करना, गया ना जान से। रेस्ट इन पीस ब्रो। विजय जी, विजय जी,